शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज में स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि माता दुर्गा अपने हाथों में इतने सारे शस्त्र सदैव धारण करके क्यों रखती हैं, या जब भी हम उनकी तस्वीर देखते हैं या मूर्ति देखते हैं तो हमेशा उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र सजे हुए रहते हैं। कारण क्या है? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि हम बोलें तो एक बार देवताओं ने अपने हुंकार से सभी दानवों को समाप्त कर देने वाली माँ दुर्गा से शस्त्रों को धारण करने का कारण पूछा। तो हम मौजूद कुछ देवताओं ने इसका कारण माँ दुर्गा का शस्त्रों से दानवों को शुद्ध करने और उनको मुक्ति देने के लिए बताया। माँ दुर्गा दुष्ट दानवों का विनाश करती हैं और इसके लिए सदैव अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। माँ दुर्गा के अलग अलग शस्त्रों को धारण करने के पीछे संदेश है, कुछ न कुछ संदेश है। तो यहाँ पे माँ दुर्गा कर्म की महत्ता को बताती हैं, साथ ही साथ भगवान या माँ दुर्गा के इतने सारे हाथ का कारण भी बताया गया है। तात्पर्य है कि भगवान भी काम करते हैं, केवल एक हाथ से नहीं, हजारों हाथ से और हजारों तरीकों से। दानवों के संहार के लिए देवी के पास हजारों तरीके हैं। वो चाहें तो एक फूल मात्र से भी अधर्म को समाप्त कर सकती हैं। तो फूल से अधर्म का नाश से तात्पर्य कार्य को विनम्रता से करने से है। अब उनके हाथ में क्या क्या है, आप क्या क्या देखते हैं? दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि देवी देवताओं ने अपने हथियार प्रदान किए थे ताकि वो असुरों के साथ होने वाले महासंग्राम में युद्ध में विजयी बने। तो कारण है, जैसे त्रिशूल है, तो दैत्यों से युद्ध के लिए पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से त्रिशूल बनाकर मां दुर्गा को भेंट किया। तो इससे महिषासुर और अन्य दैत्यों का वध करने में देवी को सहायता मिली। चक्र है, तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पण किया। तो इससे रक्तबीज या अन्य दैत्यों को मारने में देवी को मदद मिली। पर मैं सारे अस्त्रों के बारे में बताऊंगा, सारे शस्त्रों के बारे में बताऊंगा, पर उससे इंपॉर्टेंट है ये जानना। जैसे मैंने कहा, फूल के मैंने बात की कि फूल से ही मार सकती है। माँ दुर्गा के हाथ में शोभित शंख इस बात का प्रतीक है कि माँ शंख बजाकर भी ज्ञान का प्रसार कर सकती हैं। मगर जब फूल और शंख भी काम ना आए तो माँ अपने हाथों में शोभित चक्र का उपयोग करती हैं। अर्थात माँ के पास दानवों के संहार के लिए एक से अधिक उपाय हैं। अतः इस धरा में किसी भी परिवर्तन हेतु यदि कोई युक्ति काम नहीं करती है तो हमें अन्य कई तरीके ढूंढने पड़ते हैं। यही हमें माता दुर्गा सिखाती हैं और हमें यही सीखना चाहिए। अब रहा शंख का सवाल। तो वरुण देव ने देवी को शंख भेंट किया। यह उच्चेश्वर शंख है। जब भी युद्ध में गुंजायमान होता था तो दैत्यों की चतुरंगिनी सेना भाग खड़ी होती थी। शंख की ध्वनि से धरती, आकाश और पाताल लोक, तीनों ही लोग गूंज उठते थे और दैत्य डर के कांपने लगते थे। फिर शक्ति बल, मां के पास शक्ति बल था। अग्निदेव ने दुर्गा को शक्ति प्रदान की। देवी इसी शक्ति के बल पर दैत्यों को रणभूमि से खदेड़ डालती थी। महिषासुर अनेक दैत्य रथ, हाथी, घोड़ों और सेनाओं को लेकर युद्ध करने आए, जिन सभी का देवी ने बल से वध किया। उनके हाथ में धनुष बाण भी है। पवन देव ने धनुष व बाण से भरे 2 तरकश प्रदान किए। समस्त लोगों को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यांगन अपनी सेना को कवच कुंडल आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर देवी की ओर दौड़े। तभी देवी ने धनुष बाणों के प्रहार से असुरों की समस्त सेना को नष्ट कर दिया। उनके एक हाथ में फरसा है।
विश्वकर्मा ने देवी को फरसा भेंट किया। चंड मुंड का नाश करने के लिए देवी ने काली का रूप धारण किया और हाथों में तलवार फरसा लेकर उनसे युद्ध किया, और क्रोध से देवी का मुख काला पड़ गया और जीभ बाहर निकल आई, और उन्होंने इस स्वरूप में विचित्र खड़ांग धारण किए हैं और चीते के चर्म की साड़ी पहनकर नरमुंडों की माला गले में डाली है। और यहां विकराल मुख वाली काली ने दैत्यों का संहार किया है। उनके एक हाथ में वज्र और घंटा है। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके देवी को भेंट किया और ऐरावत हाथी के गले से एक घंटा उतार कर भी प्रदान किया। तो वज्र के प्रहार और धनुष की टंकार को सुनकर महिषासुर की चतुरंगिनी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई थी। तो देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार किया है। उनके एक हाथ में दंड है और वो यमराज ने भेंट की। युद्धभूमि में माता ने कितने ही दैत्यों को दंडपास में बांधकर धरती पर घसीटा है। और फिर तलवार, यमराज ने उन्हें चमकती हुई तलवार और ढाल भेंट की, और देवी ने क्रोध में आकर असुरों की गर्दनें तलवार से काटी हैं। तो ये उनके अस्त्र और शस्त्र के बारे में हुआ। पर जो रहस्य है, जो बताना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि रहस्य क्या था, जैसे मां के हाथ में सुदर्शन चक्र, वो इस बात का प्रतीक होता है कि संसार में परिवर्तन के लिए एक ही युक्ति से काम नहीं होता है, और मां जितनी शक्तिशाली है उतनी दयावान भी है। वो दानवों को भी अपने शस्त्रों के माध्यम से शुद्ध कर देना चाहती हैं, उन्हें मुक्त करना चाहती हैं, और इसलिए भी मां इतने अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।